हेलो फ्रेंड्स, Ramona from Kolkata has asked a very valid question. She said कि मैम एग्जाम आने वाले हैं बट अभी तक हमने नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं करे हैं। क्या इस टाइम को हम नोट्स बनाने में स्पेंड करें या सिर्फ रीड करके लर्न करके समझ के चले जाए एग्जाम के अंदर? Another very important question that came from Fatima and the question was कि हम जो भी पढ़कर जाते हैं एग्जाम से पहले एंड एग्जाम में जाने में हम आंसर की क्वालिटी को उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारी आंसर की क्वालिटी इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड या जो हमने सोचा था हम लिख पाएंगे, राइट? सो ऑल दीज एंड मोर questions I'm going to answer in this video and 4 basic problems जो होती है जब भी हम लर्निंग कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी। नॉट ओनली दिस, मैं आपको दूंगी बहुत इनोवेटिव तरीके टू मेक योर नोट्स टू लर्न, जिससे कि आपकी लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी हैं इसके अंदर जिसको देखकर यू वुड वांट टू स्टडी, आपको अपने सिलेबस को खत्म करने का मन करेगा। यू डोंट बिलीव मी, कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड एंड डू लेट मी नो एंड में इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो। So let's begin. I can understand कि जब भी आप नोट्स बनाने बैठते हो सो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड उसके बाद होता क्या है कि वो नोट्स आप दोबारा कभी भी नहीं देखते हो, या तो आप नोट्स इतने ब्यूटिफाई कर देते हो कि सारा टाइम उसके अंदर स्पेंड हो जाता है एंड यू डोंट लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट, और यू मेक सच रैंडम नोट्स कि नेक्स्ट टाइम यू ओनली डोंट अंडरस्टैंड कि आपने इन नोट्स के अंदर क्या लिखा था। सो इस वीडियो के अंदर लेट्स टॉक अबाउट सम पावरफुल एंड सम इंटरेस्टिंग वेज जिससे कि हम अपने नोट्स को बना सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में, जिससे हम अपनी लर्निंग को बेटर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कोई भी पुराना घिसा पिटा तरीका नहीं अपना रहे हैं। वी आर यूजिंग ऑल द न्यू टेक्निक्स टू मेक नोट, जिससे कि हम अपनी लर्निंग को पावरफुल बना सकें। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट मेथड एंड दैट इज स्केच नोट्स एंड डूडल्स। हम सबको ड्राइंग करना पसंद है, वी ऑल लाइक डूडलिंग। आई एम श्योर कि जब आप क्लास में बोर हो रहे होते हो तो अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे यू स्टार्ट डूडलिंग। तो आपको एग्जैक्टली नोट्स भी इसी तरह से बनाने हैं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक उठाया। अब उस कॉम्प्लेक्स से टॉपिक को अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंट चीजों के बारे में बात की गई है, उनको आप एक कैरेक्टर्स का फॉर्म दे दीजिए। अपने आप को इमेजिन करिए कि आप एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर के अंदर आपको इन 3 चीजों के बारे में, ये 3 आपके कैरेक्टर्स है जिसके बारे में आपको मूवी शूट करना है। अब उन कैरेक्टर्स को स्केच नोट्स के फॉर्म में आपको बनाना है, मतलब डूडलिंग के फॉर्म में आपको उन चीजों को एक्सप्लेन करना है, कुछ इस तरह से। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है? इनको एक स्टोरी की तरह वीव करना है एरो की मदद से। कुछ ऐसा करके ये बन जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके नोट्स को कंप्लीट कर देगा। नाउ अब एक बार जब आपके ये नोट्स कंप्लीट हो गए डूडल्स के फॉर्म में, आप इन नोट्स को एक्टिव रिकॉल करके जरूर देखोगे कि आपको ये ड्राइंग समझ भी आ पा रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आपको इसके अंदर अपनी एनालॉजीज ऐड करनी है, अपनी कीज ऐड करनी है कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया तो सर्कल का मतलब ये है, स्क्वायर बनाया तो उसका मतलब ये है। ऐसे करके आप अपने स्केच नोट्स को एग्जॉस्टिव बनाओगे। Now moving on to the next method and that is summarizing with 1 minute challenge. कोई भी चीज जो आपने पढ़ी, एक टॉपिक आपने पढ़ा, now the next step is you keep your book down and put the timer on and 1 मिनट के अंदर आपको उसे समराइज करना है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप कोई भी चीज को 1 मिनट में समराइज करोगे तो आपको पता होगा कि उसके कीवर्ड्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसे बेस्ट एक्सप्लेन करती हैं। नंबर 3 थिंग जो आपको करना है आफ्टर डूइंग दिस 1 मिनट चैलेंज इज यू हैव टू टेक नोटबुक एंड उसके अंदर जो पॉइंट्स मिस आउट हुए हैं एक बार आप रीड करेंगे और उन पॉइंट्स को आप बुलेट फॉर्म में लिख देंगे। लिखने के बाद आप अदर एडिशनल डिटेल्स आप डालना चाहते हैं इस टॉपिक के अंदर तो आप उसे डालेंगे एंड वॉला योर टॉपिक इज रेडी। इस तरह से आप अपनी स्टडीज को इंटरेस्टिंग बना पाएंगे, आप एक्टिव रिकॉल कर पाएंगे बहुत जल्दी। सो एज दे से इट्स नॉट ओनली द लर्निंग दैट मैटर्स, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम यू हैव रिपीटेड इट दैट मैटर्स। तो अगर हम इस तरह से एक्टिव रिकॉल करेंगे सो हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर इंटैक्ट कर देंगे, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपके भूलने के चांसेस
बहुत कम हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन एंड दैट इज माइंड मैप्स। क्या आपके साथ ऐसा होता है चैप्टर 1 के आज फर्स्ट 10 पेजेस पढ़ने हैं, कल 20 करने हैं, परसों 30 करने हैं, 10 दिन के अंदर 100 पेजेस कवर हो जाएंगे, बट उसके बाद क्या? डू यू नो कि टॉपिक 1 और टॉपिक 2 किस तरह से कनेक्टेड है, या टॉपिक 1 और टॉपिक 7 के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है? टॉपिक 8 को आप याद कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अलग से पढ़ते हैं इन बिट्स एंड पीसेस। हम उनके कनेक्शन को भूल जाते हैं, हम उनके कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं, जिससे कि उस इंफॉर्मेशन को याद करना और भी मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई कम्स इनटू द पिक्चर माइंड मैप्स। माइंड मैप के थ्रू आप एक बर्ड आई व्यू ले सकते हैं हर चीज का, और आपको हर चीज का कॉन्टेक्स्ट पता होगा। आप टॉपिक्स को कंपेयर कर पाएंगे एंड आपकी क्लैरिटी स्ट्रांग होगी ऑफ द इंटायर चैप्टर। तो माइंड मैप बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप बीच में लिखेंगे अपना मेन टॉपिक एंड उसकी ब्रांच आउट करेंगे, एंड ब्रांचेस के अंदर आप लिखेंगे सब टॉपिक एंड गोइंग फॉरवर्ड। जब आप इन माइंड मैप्स को बना रहे होंगे, सो ऑलवेज रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक इनटू अ कॉन्क्रीट टॉपिक। कोई भी चीज जब एब्स्ट्रैक्ट होती है उसे आप कॉन्क्रीट या मेजरेबल फॉर्म में लिखते हैं तो आपको वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर मेकिंग माइंड मैप्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल्स। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, सो दिस मेथड इज व्हाट यू नीड टू ट्राई टू लर्न योर थिंग्स। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स से कि इट्स नॉट जस्ट द लर्निंग जिससे आप एग्जाम में बेटर मार्क्स ला सकते हैं, इट्स अबाउट द नंबर ऑफ रिविजन्स जो आपने दी है एक टॉपिक को, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ के आप अगर एग्जाम के अंदर सब कुछ वॉमिट आउट करने वाले हैं, देन दैट विल नॉट वर्क एंड उससे आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स अच्छी नहीं होगी। इंस्टेड ट्राई आउट रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल। रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल बनाने के लिए आपको सारे टॉपिक्स को एक तरफ लिखना होगा एक कॉलम में, एंड राइट में आपको लिखना होगा डेज व्हेन आपने इसको पढ़ा फॉर फर्स्ट टाइम, फॉर सेकंड टाइम, फॉर थर्ड और फॉर फोर्थ टाइम। जब आप इसे पिक कर रहे थे तो आपका इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था? फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर नंबर 1 जब पिक किया, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो आपने इसे रेड मार्क कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम जब आप इसे पढ़ोगे तो आप इसको ज्यादा टाइम दोगे, सो दैट ये एटलीस्ट मॉडरेट लेवल तक आ जाए, आप इसको अच्छे से समझ पाओ, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। अगर सेकंड टाइम के बाद ये अभी भी मॉडरेट लेवल पे नहीं आया, दैट मींस यू नीड टू रिवाइज इट अगेन। इस तरह से आपको ये पता होगा कि आप किस चैप्टर पे कितनी अच्छी ग्रिप है आपकी, और ऐसा करने से आप टाइम सेव भी कर सकते हो। कि हर चैप्टर को इक्वल टाइम देने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 5 आपको अच्छे से आता है तो उसको सिर्फ 1 घंटे में खत्म कर दो। चैप्टर 4 बहुत मुश्किल है, उसको इसके लिए 3 रिविजन चाहिए। दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू इट। Now moving on to the next one and that is time shifted learning, that is morning and evening learning. जब हम कोई भी नई इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं मॉर्निंग में और उसे टेस्ट करते हैं अगेन इवनिंग में, इसे बोलते हैं द स्पेस रिकॉल, और ये हेल्प करता है हमें सॉलिडिफाई करने में हमारी मेमोरीज को, जिसके अंदर हमें रिट्रीवल का प्रोसेस करना होता है कि अरे हमने मॉर्निंग में क्या पढ़ा था, उसको जल्दी से एक बार रिवाइज करके तो देखते हैं। और कहते हैं कि अगर आपने जो भी नई इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसे विद इन 24 आवर्स आपने रिवाइज कर लिया, देन इट विल सॉलिडिफाई इन योर माइंड। सो डू ट्राई आउट टाइम शिफ्टेड लर्निंग, माइक्रो लर्निंग विद डेली डोजेस। अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगती है, मैथ्स है जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, तो इंस्टेड ऑफ लॉन्ग स्टडी सेशंस आपको अपनी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना चाहिए इनटू स्मॉल डाइजेस्टेबल पीसेस ऑफ 20 मिनट्स ईच एंड रिव्यू थ्रू आउट द डे। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओवरवेल्म्ड एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि आज से नहीं कल से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, उस चैप्टर को बाइट साइज इंफॉर्मेशन के अंदर ब्रेक करिए। 20 मिनट सिर्फ आज पढ़ेंगे, 20 मिनट सिर्फ कल पढ़ेंगे। इस तरह से आप चीजों को इजिली फिनिश ऑफ कर पाएंगे। क्रिएट DIY फ्लैश लेक्चर्स। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड योरसेल्फ गिविंग अ शॉर्ट लेक्चर ऑन व्हाट यू हैव लर्न। अपने मोबाइल को लीजिए, मोबाइल को ऑन करिए, जो भी चीज आपने पढ़ी है उसको आप एक लेक्चर के फॉर्म में अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं उस तरह से रिकॉर्ड करें। अब आपको उसको वॉच करना है कि आप किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, एंड जब आप इसे अगेन एंड अगेन वॉच करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है टू रीइंफोर्स द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, एंड ऑल्सो यू विल नो एग्जैक्टली नाउ कि कहाँ आपकी गलती थी एंड आपको क्या चीज दोबारा रिवाइज करनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो नहीं बनानी, सो मेक योर वेरी ओन माइक्रो पॉडकास्ट और ऑडियो क्लिप्स। आपको रिकॉर्ड करना है जो भी आपने पढ़ा है उसको समराइज करते हुए एवरी सिंगल डे, एंड अपने ही आवाज को चलाना है जब नेक्स्ट टाइम आप उसे रिवाइज कर रहे होंगे। आप एग्जैक्टली पता कर पाओगे कि आपकी गलती कहाँ है और कहाँ पे आप मिस आउट कर रहे हो।
in summarizing and in synthesizing. Another very very interesting way, peer review and group summarization. आपको क्या करना है, आपको pair up करना है with a study partner और आपको turns लेनी है in summarizing whatever you have learned और एक दूसरे को आप summarize करके बताएं. Your friend can take chapter 2 and you can take chapter 3. दोनों को summarize करना है और एक दूसरे को बताना है. ऐसा करने से जब आप किसी summary को listen करते हो और आप किसी को explain करते हो and listen करते हो तो वो concept आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है and also it will give you fresh insight और आपकी understanding को भी enhance करेगा. So that's it from my side. I hope that you enjoyed the video. ये video अगर आपको fruitful लगा हो, so share it with your friends. Alright? The more you share, the more you can study in a peer group using these techniques or strategies. Alright? So I'll see you in my next video. So then take care of yourself and stay super duper productive. Bye. Subscribe for more such videos.